कि आज कुछ जगह ईद हो गई है, मतलब कि ऐसा न्यूज। हेलो एवरीवन, आदाब, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अभी आज है 13 मई और आज दुबई सऊदी में ईद है और अभी हम सुबह उठ गए हैं और सहरी की तैयारी कर रहे हैं। अभी बज रहे हैं 3:20। तो अभी करते हैं सहरी। सहरी करने के बाद बिल्कुल अंदर से एनर्जी आ जाती है। मतलब कि अभी जब सुबह उठ करके जब ब्लॉग बना रहा था तो जैसे ही लग रहा है अंदर कुछ एनर्जी नहीं है, बोल ही नहीं पा रहा था। तो अब जैसे सहरी कर ली है और आज लास्ट डे है रमजान का 2021 का और सहरी का टाइम भी खत्म हो गया है, जो कि 3:45 AM था इंडिया के अकॉर्डिंग बाराबंकी में। और अब सहरी का टाइम भी खत्म हो गया। तो उसके बाद अभी मैं एक मैसेज देख रहा था, फेसबुक खोला था तो एक मैसेज देखा था जो कि मेरे सर शादी सर, मतलब जो मुझको पढ़ाते थे, क्लास 8 तक पढ़ाया है, उनका एक मैसेज देख रहा था। वो मैसेज मैं आप लोग से भी शेयर करता हूँ। रब का मतलब होता है अल्लाह, ऑलमाइटी, ईश्वर, ओमनीपोटेंट। ये सिर्फ मुसलमानों ही का रब नहीं है बल्कि पूरे यूनिवर्स का रब है, सारे रिलीजन के फॉलोवर्स का रब है। आलमीन का मतलब यूनिवर्स। ये ईद पिछली ईद से ज़्यादा अहम है। हम में से न जाने कितनों ने हर एक ने अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने पास पड़ोस में किसी ना किसी को खोया है इस कोरोना वायरस की वजह से। इस ईद पर मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको 4 चीज़ें करनी हैं जो मस्ट हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अपनी लाइफ में हमको सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, ऑडिट करना है, चेक करना है अपनी लाइफ का। बहुत ज़रूरी है ये। दूसरी बात यह है कि हमने अपनी लाइफ में जो ईगो है और शो ऑफ है, ईगो यानी मैं हूं सब कुछ, और शो ऑफ, दिखावा, उससे दूर रखना है। आप ये अच्छे से समझते हैं कि हमारे स्टेटस, हमारे पैसे, हमारे रुतबे से अगर कोई हमारी इज्जत करता है तो वो हकीकी इज्जत नहीं है। हकीकी इज्जत दिल से होती है। शो ऑफ करके अगर हमें इज्जत मिल रही है तो थोड़ी देर की वक्ती इज्जत होती है। झूठी इज्जत और स्टेटस और पैसे के लिए हमें इज्जत नहीं चाहिए, हमें दिल से इज्जत चाहिए। तो 2 चीज़ों से बिल्कुल दूर रखना है, ईगो और शो ऑफ से। दूसरी बात यह है कि इस ईद के ऊपर हमें बिना किसी का धर्म देखे हुए, किसी का रिलीजन देखे हुए उसकी मदद करनी है। हर इंसान की, अंडरलाइन कीजिएगा, हर इंसान की। सब अल्लाह और ईश्वर के बनाए हुए हैं। हमारे पड़ोसी की जो भी जितनी हेल्प हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हेल्प करनी, भरपूर हेल्प करनी है। लेकिन फिर वही बात, बिना किसी शो ऑफ के और बिना किसी मैं के कि वो हमारी तारीफ करे। तीसरी बात यह है कि अपनी लाइफ को हमको सिंपल से सिंपल रखना है और मदर नेचर और प्रकृति के पास रखना है। बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। इस ईद पे हमें डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है। उनको ना फॉलो करने का नतीजा हम आप देख चुके हैं। ये सारे वो वायरसेस हैं जो कोरोना वायरस से भी बढ़ के वायरस हैं। तो दुआ कीजिए कि कोरोना वायरस का भी खात्मा हो और ये जो हमारी वायरसेस जो हमारी लाइफ को खा रहे हैं, जो हमें अंदर से कमज़ोर कर रहे हैं स्पिरिचुअली भी और फिजिकली भी, वो भी उनसे लड़ने का ताकत और मादा हम लोगों के अंदर पैदा हो। ईद को सादगी से मनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। आप सबको तो सर ने जो मैसेज दिया, सर का मैसेज बहुत अच्छा है। और सर का मतलब कि एक सर ने जो मतलब मैसेज के जरिए जो सबसे एक रिक्वेस्ट करी है, बहुत ही अच्छा रिक्वेस्ट है। और मेरे हिसाब से सबको ये 4 चीज़ों को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। और रही बात मेरे सर की, तो ये सर के बारे में मैंने आप सबको बता दिया। जैसे क्लास 8 तक इन्होंने मुझको पढ़ाया है और इनफैंट पब्लिक स्कूल जो कि छाया के पास में है वो सर का ही है। और सर की एक चीज़ मुझको बहुत अच्छी लगी थी, जो हम लोग सारे स्टूडेंट को सर ने बहुत सिखाया था कि कुछ भी हो अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। और पढ़ाई पे फोकस करने के लिए हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करो। तो जो भी बदौलत हूँ, सर भी एक मतलब कि अहम किरदार है मेरी ज़िंदगी में मुझको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो सर का भी मैं शुक्रिया करता हूँ। तो इन लोग की सुबह सुबह WWE शुरू हो गई और ये हैं बड़कू। इनसे आपसे मुलाकात नहीं है, हो सकता है इससे पहले वाले ब्लॉग में आपने इनको देखा हो। और ये हैं चुटकी। अभी इनमें दोनों में आपस में लड़ाई हो रही थी। अब जब कैमरा ऑन हो गया तो दोनों किनारे हो गए। बड़कू क्या हुआ?
इधर देखो क्या हो गया, मुंह दिखाओ अपना। तो अभी तक दोनों आपस में कर रहे थे लड़ाई, और अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि चादर की हालत देख लीजिए क्या करके रखा है दोनों ने मिलके, और आप बिल्कुल सेपरेट हो गए जैसे कुछ हो ही ना रहा हो दोनों में। अभी सो के उठ गया हूँ, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज रमज़ान का है लास्ट डे, और कल रात में आंधी बहुत कस के आई थी, तो पूरे में मतलब कि उस तरफ आम पड़े हैं, और यहाँ पूरे में मतलब कि अच्छा खासा बवाल मच गया है यहाँ पे, और छत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बवाल हो गया है। तो अभी दिन के बज रहे हैं 3:30, और एक्चुअली मैं दिन भर में मतलब इतना टाइम जो अभी बीच में मैंने टाइम एक्सपेंड किया थी मतलब कि सुबह से और अभी, तो थोड़ा काम करने लगा था, उसके अलावा फिर क्वांटम स्कैन करने लगा था, और अभी 2 क्वांटम बची हैं जो स्कैन करनी है। अभी 1 क्वांटम स्कैन हो गई है, और हाँ ये भी पता चला कि आज कुछ जगह ईद हो गई है, मतलब कि ऐसा न्यूज़ में बता रहे थे, मतलब कि यूट्यूब पे देखा था तो न्यूज़ आ रही थी चंपारण में कि कल चांद देखा गया, और एक और कहीं गोरखपुर साइड पे कि वहाँ पे चांद देखा गया है और ईद है। तो क्या सच में वहाँ पे ईद है? तो अभी अफ्तार कर चुका हूँ और छत पे आया हूँ चांद देखने के लिए, और आप लोग को भी चांद दिखाता हूँ, ईद का चांद। और वैसे भी मैंने देख लिया, लेकिन आप लोग को दिखाता हूँ। चलिए आप सभी लोग को ईद मुबारक, और रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया और अब है कल ईद। और कुछ जगह ये भी पता चला कि कुछ जगह कह रहे थे कि आज ईद है, आज ईद है। तो वो सामने की तरफ देख रहे हैं बिल्कुल महीन से, वो चांद है वहाँ पे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और एक बार अगेन आप सबको ईद मुबारक। और चलिए मुलाकात करता हूँ कल के ब्लॉग में। कल है ईद, और ईद के कपड़े कल देख लीजिएगा आप लोग, कल आप लोग को दिखा दूंगा मतलब क्या है। नॉर्मल कुर्ता पजामा ही है, तो कल जब पहनूंगा तो कल जब ब्लॉग बनेगा तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट। और हो सके तो उन लोग का ध्यान रखें जो आपके घर के आसपास गरीब लोग हैं, तो उन लोग के भी ईद अच्छी करने में आप लोग थोड़ा हेल्प कर सके, जैसे भी आप कर सके, वो चाहे पैसों से बात की जाए या फिर कपड़े दे करके, जैसे आप लोग हेल्प कर सके वैसे उनकी हेल्प करें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड मीट यू सून। बाय बाय, टेक केयर।